नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन सीएससी के माध्यम से कैसे करें, इसका कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ बताने वाला हूं। साथ ही इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और कितने केबी में अपलोड करना है, इसके बारे में भी आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन खुद से कर सके। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। मगर उससे पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल हिंदी ट्रिक्स एंड मस्ती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा की वेबसाइट पर आना है और इसमें आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CSC ID तथा पासवर्ड और कैप्चा को डाल करके इसमें साइन इन कर लेना है। साइन इन होने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको PMFBY लिख करके सर्च करना है, जिससे नीचे में आपको PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए CSC लॉगिन करने के लिए CSC कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसमें पहली बार लॉगिन हो रहे हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको एस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए CSC यूजर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ये वाली सेशन की यहाँ पे पेज खुल जाएगी। इसमें यहाँ से आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट का आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करें। तो मैं फ़िलहाल झारखंड से हूँ, तो यहाँ पे मैं झारखंड को चुन लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए झारखंड से जुड़ी जो भी योजना है वो आपका दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2024 की टोटल 4 योजनाएं दिख रही है। तो मुझे फ़िलहाल खरीफ फसल की करनी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन। तो मैं सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को चुनूंगा। आपके हिसाब से आप चुन लें जो भी आपका आवेदन करना है। यदि आप यह वीडियो कुछ समय बाद देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका नया अपडेट आ जाएगा 2025-26, जिस हिसाब से आप देखिएगा उसे चुन लें। तो मैं फ़िलहाल सबसे ऊपर वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सेलेक्ट कर लेता हूं, और उसके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन और रिजेक्ट पेड एप्लीकेशन। तो अगर आप नया इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, नया आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जिससे इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपका खुल जाएगा। और सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे आपने जो खरीफ फसल 2024 के लिए चुने थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज SSSY ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप दोबारा से इसे चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे बैंक का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन में पूछा जा रहा है, क्या आप बैंक के IFSC कोड से सर्च करना चाहते हैं? तो अगर आप बैंक के IFSC कोड से डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और अगर आप मैन्युअली सर्च करना चाहते हैं तो नो रहने दें। और फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर बैंक का आपका डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर बैंक का नाम को चुनना है, और फिर बैंक का ब्रांच का नाम को चुनना है। और आप इतना परेशानी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है उसे डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप करें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक नाम, ब्रांच ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन में सेविंग आ रहा है। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो इसे रहने दें, नहीं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। करंट अकाउंट या फिर KCC अकाउंट है तो उसे आप यहाँ से चुन लें। उसके बाद आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालना है। फर्स्ट वाले में जब आप नंबर डालिएगा तो आपका नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बगल में कंफर्म सेविंग अकाउंट में आपको वही नंबर को डालना है। यहाँ पे आपका नंबर दिखाई देगा, आप ठीक से पासबुक से मिला लें, क्योंकि इसका जो पेमेंट आपका आएगा फसल बीमा का
वो आपका इसी अकाउंट में आने वाला है, इसलिए अकाउंट नंबर को अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद नीचे का 2 ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा, ये सेलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो इसे छोड़ दें। और फिर नीचे में देखिए चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे नीचे में आपका सेकेंड नंबर में फार्मर डिटेल की ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर में है नेम एज पर पासबुक, तो इसमें आवेदक का जो पासबुक होगा उसमें जो नाम प्रिंट किया हुआ है उसी प्रकार का नाम आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बगल में नेम एज पर आधार, और उसके आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार का नाम आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बगल में UID आधार नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर को उसका डाल लेना है, अच्छी तरह से मिला लेना है और फिर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर उसका आधार नंबर सही रहा, सब कुछ वेरीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको टिक का निशान दिखाई देगा। उसके बाद रिलेशन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पे रिलेशन टाइप को चुनना है कि उसका आधार कार्ड में जैसे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ या केयर ऑफ, जो भी आप डालना चाहते हैं उसे चुनें। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में रिलेटिव नेम में उसका रिलेटिव का नाम डालें, पिता पति जो भी है उसका आपको यहाँ पे नाम को डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल लेना है। और एज में उसका एज आप देख लें, आधार कार्ड में जो भी एज है जितना साल का हो रहा है उतना साल आप यहाँ पे डालें। फिर उसका जेंडर को सेलेक्ट करें, फिर कैटेगरी को उसका चुनें जिस भी कैटेगरी से आवेदक आता है, और फिर फार्मर कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आपको उसका कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन मिल जाता है, ऑनर, टेनेंट और शेयर कॉपर। ऑनर का है खुद की ज़मीन, मतलब जिसका आप आवेदन कर रहे हो वो अपने खुद की ज़मीन पे खेती कर रहा है, तो ऑनर चुनें। और उसके बाद टेनेंट का मतलब है कि वह ज़मीन उसने किसी से लीज पर लिया है, रेंट पर लिया है, तो आप टेनेंट वाले ऑप्शन को चुनें। और शेयर क्रॉपर मतलब होता है बटाईदार, मतलब बटाई में कर रहा है, जिसका ज़मीन है उससे बटाई पर लिया हुआ है, उसका जो भी अनाज होगा उसका शेयर करेगा, उसके साथ बांटेगा, तो आप शेयर कॉपर को सेलेक्ट करें। तो फिलहाल मेरे वाले केस में मैं ऑनर का आवेदन कर रहा हूं, तो ऑनर को सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद फार्मर टाइप वाले ऑप्शन में आपको किसान का प्रकार को चुनना है कि वो किस प्रकार का किसान है, स्मॉल, मार्जिनल और अदर। यदि वह छोटा किसान है जैसे कि 1 हेक्टेयर से कम है, तो आप स्मॉल वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो मेरे केस में 1 हेक्टेयर से कम है, तो मैं स्मॉल को चुनता हूं। और अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप मार्जिनल या अदर वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। उसके नीचे आपको रेसिडेंटल एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से आपको अपना स्टेट को चुनना है, डिस्ट्रिक्ट को चुनना है, सब डिस्ट्रिक्ट को चुनना है और अपना गांव को चुनना है। फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है और एड्रेस वाले में आपका अपना एड्रेस की पूरी डिटेल भर देना है, जैसे ग्राम, पोस्ट, थाना जो भी है उसे आप यहाँ पे लिख दें। और उसके नीचे नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन आता है, यदि आप नॉमिनी इसमें देना चाहते हैं तो नॉमिनी नाम, एज और रिलेशनशिप टाइप और एड्रेस को डाल सकते हैं। और अगर आप नॉमिनी नहीं भी देना चाहते हैं तो इसे आप स्किप करने के लिए यहाँ पे डिक्लेयर नॉमिनी लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे ये वाली पेज खुलेगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा ऊपर आना है, ये पेज नीचे से खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का जो क्रॉप डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको अपने कृषि के बारे में जानकारी देना है। आपका क्रॉप डिटेल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप खेतीबाड़ी कृषि कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, फिर ब्लॉक को चुनना है, फिर अपना पंचायत को चुनना है और फिर गाँव को चुन लेना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको मिक्स क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक यदि आप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक अलग टाइप का मिक्स क्रॉपिंग चुनने को आएगा, तो इसे आप चेक नहीं करें, उसी तरह रहने दें। और यहाँ पे आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी आपका 2 प्रकार का फसल उपलब्ध है, मक्का और धान। तो आप जिस भी फसल का बीमा करना चाहते हैं उसे चुनें, यदि आप दोनों का करना चाहते हैं तो एक एक करके चुनें। तो मैं फिलहाल यहाँ पे धान वाले ऑप्शन को चुन लेता हूँ। उसके बाद सोविंग डेट, मतलब आपने जो बुवाई की है उसका डेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वे नंबर या खाता नंबर, मतलब आपका जो ज़मीन का सर्वे नंबर होगा या फिर खाता नंबर होगा, जिसे जमाबंदी नंबर भी कहते हैं, उसे आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर, मतलब जो दाग नंबर जिसे कहता है, प्लॉट नंबर जिसमें आप
खेती कर रहे हैं, फसल लगाए हुए हैं, उसका नंबर को आप यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे आप एक या एक से अधिक भी प्लॉट नंबर को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया डालना है कि कितने एरिया में आप खेती कर रहे हैं, उसे आपको हेक्टेयर में डालना है। तो आप हेक्टेयर से एरिया को निकाल लें। मैं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 2 एकड़ ज़मीन में 1 हेक्टेयर के करीब होता है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप देख लें। और डिसमिल की बात करें तो 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है और 2 एकड़ में 1 हेक्टेयर के लगभग होता है, कुछ कम होता है। तो आपके हिसाब से जो भी ज़मीन कितना आ रहा है उसे आपको हेक्टेयर में पहले कन्वर्ट करके निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको हेक्टेयर में ही डालना है। तो मेरे केस में फ़िलहाल मैं 0.7 हेक्टेयर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड में आ रहा है 52,844 रुपये, प्रीमियम रेट 12% आ रहा है और फार्मर शेयर 1,056 रुपये 88 पैसा आ रहा है और टोटल प्रीमियम इसका आ रहा है 6,341 रुपये। लेकिन फ़िलहाल इतना प्रीमियम अभी किसान को पे नहीं करना है। सरकार ने जो स्कीम निकाली है उसके तहत मात्र 1 रुपये पे करना है। और यदि यहाँ पे आप कोई और डिटेल लोड करते हैं, जैसे धान के साथ साथ मक्का का भी करते हैं, तो इसमें आपको मात्र 1-2 रुपये का पेमेंट आपको CSC वैलेट से कटाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल फिल हो चुका है। अब मैं इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे अपना ऊपर में जो अभी यहाँ पे क्रॉप की डिटेल डाले थे वो आपका देखिए यहाँ नीचे में शो हो गया है। इसी प्रकार एक से अधिक जमाबंदी नंबर, खाता नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो दोबारा से वही प्रोसेस को आपको करना है और फिर से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपका और जितने भी फसल आप जोड़िएगा नीचे में आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे इसमें सिर्फ एक ही करना है। उसके नीचे आते हैं तो 4 नंबर में आपको देखिए एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी VLE भाइयों में यहीं पे आता है। जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरता है उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे आता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें और कितने KB में करें। तो आप ध्यान से सुनिए, आपकी सारी डाउट को यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पासबुक का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पासबुक को में कोई और आधार कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करके इसमें अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नहीं होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, पासबुक जो आप अपलोड कीजिएगा वो JPEG फॉर्मेट में ही कीजिएगा और यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि 500 KB से कम होना चाहिए। जबकि आप 500 KB से कम में भी कीजिएगा तो इसमें अपलोड नहीं होगा। क्यों? मैं आपको कारण यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव। तो मैं यहाँ पे देखिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और हमने पासबुक को पहले से स्कैन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए पासबुक, और इसका साइज मैं आपको दिखाना चाहूँगा 259 KB है, जो कि 500 KB से नीचे है। मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एरर आ रहा है, फाइल साइज शाउड बी लेस देन 500 KB, मतलब 500 KB से नीचे करें। जबकि मैं 500 KB से नीचे भी कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। यदि आप PDF फॉर्मेट में भी कीजिएगा फिर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 200 KB से नीचे में आपको स्कैन करके रखना है, तभी यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन में अपलोड होगा। बाकी में आप 500 KB सही है, 500 KB तक ले लेता है, लेकिन पासबुक का जो ऑप्शन है उसमें आपको 200 KB से नीचे तक होना चाहिए। तो आइए मैं इसी पासबुक को अपना KB सबसे पहले कम कर लेता हूँ। अपना फोटोशॉप से वीडियो को मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ और कम करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अब देखिए हमने एक पासबुक C2 के नाम से बनाए हैं फाइल, उसका मैं KB आपको दिखा देना चाहता हूँ। 173 KB है। अब मैं इसे अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टिक आ गया, मतलब 200 KB से कम होगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। इसीलिए मैं इसमें आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐड करने के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ आप पासबुक को ऐड करें। बाकी डॉक्यूमेंट को आप इधर दूसरे वाले ऑप्शन में ऐड करके PDF बना लें, एक से अधिक डॉक्यूमेंट है तो पासबुक यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, पासबुक वाले में आप वही पासबुक को स्कैन करें जो आपके बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जो खाता जैसा होता है उसे करें। बहुत सारे CSP में, जो कि कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, छोटा बैंक होता है, वहाँ से आपको जो एक छोटा आइडेंटिटी कार्ड की जैसा पासबुक देते हैं उसे नहीं करें, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसमें
आप अपने बैंक का जो ओरिजिनल पासबुक होता है उसे अपलोड करें, अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं अपलोड योर लैंड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर जमीन आपके खुद की नाम से है तो यहाँ पे आप सिर्फ जमीन का पर्चा को अपलोड कर सकते हैं। और अगर ज़मीन आपके नाम पर नहीं है, आपके दादा पापा या परदादा के नाम पर है, तो ऐसे में आपको एक वंशावली को बनाना होगा, जो कि आप सादे कागज़ में भी वंशावली को बना सकते हैं या फिर इसका एक झारखंड सरकार के फॉर्मेट बना हुआ आता है उसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें आपकी कोई परेशानी नहीं है। और वंशावली बना करके आवेदक को उसमें हस्ताक्षर भी करना होगा। और आप अपने जो भी जनप्रतिनिधि है, जहाँ तक हो सके तो आप मुखिया से उसमें मोहर मरवाएं और साइन कराएं। अगर मुखिया से आप नहीं करा सकते हैं तो पंचायत समिति से करा लें, अच्छा रहेगा। इन्हीं दोनों में से आप किसी से एक मोहर मरा करके साइन करा के वेरीफाई करा लें अपने वंशावली को। और जो आपका पर्चा है वो आपका ऑनलाइन भी चलेगा। अगर आपके पास पुराना पर्चा नहीं है तो आप ऑनलाइन पर्चा लगा दें और वंशावली दोनों को आपको PDF में स्कैन कर लेना है, वो भी 500 KB से कम में। उसके बाद आपको इसमें अपलोड करना है। तो आइए, मैंने पहले से यहाँ पे स्कैन करके रखे हुए हैं, तो मैं इसे यहाँ पे देखिए पर्चा एंड वंशावली वाले ऑप्शन पर रखा हुआ हूँ। तो इसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसे ब्लर कर दिया है कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से, इसलिए आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप स्कैन करें। तो यहाँ पे देखिए मेरा वेरीफाई किया हुआ है। आइए अब इसे हटाते हैं और इसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद सोविंग सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। तो सोविंग सर्टिफिकेट में आपका जो सब घोषणा पत्र होता है वही आपका सोविंग सर्टिफिकेट हो जाता है। उसमें आपको किसी से साइन भी कराने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, उसे आप डालें। और कृषक खुद यानी कि आवेदक खुद, किसान जो भी है वो खुद से इसे प्रमाणित करता है किसान के द्वारा दी गई जानकारी सही है। इसमें आप किसी से मोहर नहीं भी मराएंगे तो भी चलेगा। आप चाहते हैं तो मरा सकते हैं, लेकिन किसान का ही साइन इसमें वैलिड होता है, तो उसे कर दें। और इसके साथ आप अपना आधार कार्ड को भी PDF में स्कैन करके लगा दें, क्योंकि आधार कार्ड की भी कॉपी ज़रूरी है। उसके अलावा यदि आप कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो आइए इसे भी अपलोड करते हैं। इसका भी हमने स्कैन करके रखे हुए हैं 500 KB से कम में PDF में। तो यहाँ पे देखिए घोषणा प्लस आधार मेरा बना हुआ है। एक बार मैं इसे आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को भर दिए हुए हैं पूरा, और यहाँ पे कृषक का हस्ताक्षर है और उसका आधार कार्ड भी नीचे लगा दिए हैं। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जिससे यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। और उसके बाद टेनेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उस केस में अपलोड किया जाता है जिसमें आप किसी दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। तो इस केस में आपको एक कोर्ट से पेपर बनाना होगा, उसमें आपका जो ज़मीन आप जिससे ले रहे हैं और आपका पूरा डिटेल भरा जाता है। तो उस केस में ये ज़रूरी है। अगर ऑनर खुद के ज़मीन पे कर रहा है खेती तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और उसके नीचे आना है। तो नीचे में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके फॉर्म की प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ यदि आप सुधार करना चाहते हैं, गलत है, तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सही कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लें। और यहाँ पे यदि क्रॉप डिटेल में आप बदलाव चाहते हैं तो यहाँ भी आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके एडिट कर लें। और जब सब आपको लगे कि सब सही है तो फिर यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉलिसी ID आ जाता है और आपका अकाउंट नंबर आ जाता है और आपका बैंक का ब्रांच आ जाता है और क्रॉप का नाम। तो यहाँ पे देखिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको इसका पेमेंट करना है, तभी आपका ये जो पॉलिसी ID है वो वैलिड रहेगा। तो आइए बिना देर किए मैं इसका जल्दी से पेमेंट करता हूँ। तो मैं पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका CSC ID का वैलेट जो भी होगा वो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। आपको अपना CSC ID का पासवर्ड यहाँ पर डालना है और यहाँ पे अमाउंट में देखिए 1 रुपया शो हो रहा है। यदि आपके केस में ज़्यादा फसल है तो यहाँ आपका अमाउंट 1-1 रुपया करके बढ़ता जाएगा। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वैलेट का पिन यहाँ पर डालें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और थोड़ा देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो भी पॉलिसी नंबर है
वो दिख जाएगा। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और थोड़ा देर वेट करें, जिससे आपकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन स्टेटस पेड दिख रहा है और यहाँ पे आपका अमाउंट दिख रहा है, आपको मिलने वाली अमाउंट। यदि आपका फसल नष्ट हो जाता है तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। इसे आप कंट्रोल P दबा करके प्रिंट आउट कर लें और आवेदक को दे दें और उसे अपने पास सुरक्षित रखने को कहें। तो दोस्तों कंट्रोल P दबाने के बाद इसमें फर्स्ट नंबर का पेज जो है वो ब्लैंक आता है, इस बात का ध्यान दें। इसका तीसरा नंबर और चौथा नंबर का पेज आप प्रिंट करके निकाल लें। तो दोस्तों यह था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन CSC के माध्यम से कैसे करें, इसका कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।